देखो देखो अब इंटीग्रेशन का थर्ड पार्ट है आपको, यानी ऑड एंड इवन पावर ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो ऑड एंड इवन पावर ऑफ इंटीग्रेशन आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या इस क्वेश्चन ऑड पावर पर बन पाएगा या इवन पावर पर बन पाएगा, ये आपको डिसाइड होना चाहिए पहले। तो देखिए हम लोग पहले पढ़ेंगे बाबू इवन पावर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इवन पावर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ोगे आप। तो इवन पावर ऑफ इंटीग्रेशन आपको इवन पावर होना चाहिए। तो इस स्थिति में आप देखोगे कि मैक्सिमम 2 या 3 से ज्यादा सवाल नहीं होता है। यानी आप पहला देख लो साइन के पावर 4x है ना बाबू, ये होगा। दूसरा आपको सवाल एक पैटर्न का होगा cos के पावर 4x। यदि कुछ चेंज जब भी होता है पैटर्न, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको आएगा बाबू, है ना, tan के पावर 4x और फोर्थ क्वेश्चन आ जाएगा आपको cot के पावर 4x। तो आपको देखिए डिसाइड करना, चेंज जब भी हो सकता है आपको। तो देखो एंगल की जगह चेंज हो सकता है आपको, यहाँ पर साइन के पावर 4 इंटू 2x हो सकता है, या cos के पावर 4 इंटू 3x हो सकता है। बाकी चेंज पावर में आपको नहीं हो सकता है बाबू। तो आपको यही डिसाइड करना है कि इवन पावर ऑफ इंटीग्रेशन अब यहाँ पर आप कौन सी फार्मूला लगाओगे, और ऑड पावर ऑफ इंटीग्रेशन में आप कौन सी फार्मूला लगाओगे। तो आपको यही दिमाग में होना चाहिए। तो आप इसको अगर सोल्व करना चाहते हैं, देखिए इवन पावर ऑफ इंटीग्रेशन में बाबू आपको 2 फार्मूला लगाया जाता है। यानी अगर आप साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू फार्मूला लगाओगे तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू फार्मूला लगाओगे बाबू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ये इवन पावर के लिए फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। साइन और cos के रिस्पेक्ट में, tan के रिस्पेक्ट में तो tan क्लास का फार्मूला भी इससे ज्यादा नहीं लगता है। तो आप देख लो यहाँ से इवन पावर ऑफ इंटीग्रेशन में साइन और cos का रिस्पेक्ट क्या होगा बाबू। तो फार्मूला आपको देख लीजिए 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको देखना है कि भाई साइन को हम कैसे बनाएंगे, है ना, cos को आप कैसे बनाइएगा, tan को कैसे बनाइएगा। तो एक दिमाग में सेटअप कर लो आप। साइन को बनाना होगा बाबू, ये फार्मूला पर आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों फार्मूला आपको लगना चाहिए। आप क्या बनाओगे बाबू, तो tan आएगा, तो tan में लिखना साइन और cos में पावर टू दी पावर लिखोगे, पावर का पावर ध्यान रखोगे। साइन और cos जब भी इवन पावर में बनाओगे तो पावर टू दी पावर लिखना, लेकिन tan और cot में आओगे तो मल्टीप्लाई में लिखोगे, इस बात को ध्यान में रखोगे। साइन और cos में आओगे बाबू इवन पावर में तो आप क्या लिखोगे, पावर टू दी पावर लिखना। लेकिन tan और cot में आओगे तो बाबू मल्टीप्लाई में लिखना, जैसे tan पावर 4 है तो tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर लिखना। तो आप डिसाइड कर लो, जैसे देखो हम साइन 4 पावर 4 का बना रहे हैं तो क्या होगा बाबू, आप इसको लिखोगे, हमने कहा क्या साइन या cos में रहेगा बाबू तो पावर टू दी पावर लिखना, यानी कि dx। अब क्या करोगे आप, यहाँ फार्मूला लगाओ, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये बाबू फार्मूला क्या, dx। तो फार्मूला ब्रैकेट में देख लो, साइन स्क्वायर का फार्मूला होगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप क्या करोगे बाबू, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, तो देखो यहाँ से 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 आपका बाहर आ जाएगा। तो आप लिखोगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ध्यान दोगे बाबू यहाँ से dx हो जाएगा, फिर से एक बार देख लो, यानी 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि सभी में लिखना पड़ता है इसलिए क्या किए इसको बाहर कर लिए, कांस्टेंट था। अब देखो यहाँ से तोड़ दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से डिसाइड करो बाबू 1/4 छोड़ दो, आप क्या लिखोगे, तो 1 माइनस 2 cos 2x, फिर इसको फार्मूला लगाओ आप, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, 2 पहले है ना बाबू, तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो पहले से ही था, dx। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा बाबू, तो cos स्क्वायर है ना x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2,
तो देख लो यहाँ पर कौन सा लगा, तो अब देखो यहाँ से एंगल में पहले से ही 2 था, तो फार्मूला का 2 होता है बाबू, तो 2 दूनी का क्या हो गया 4 हो गया। अब इसको आप क्या करोगे 1/4 बाहर रखो, है ना बाबू, 1 हो गया 2 cos 2x, देखो इसको बाई पार्ट्स करो तो 1/2 हो जाएगा बाबू, प्लस cos 4x अपॉन 2 हो जाएगा dx। अब इसको आप क्या कीजिएगा तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इसका आप इंटीग्रेशन करोगे बाबू तो क्या होगा, देखो 1/4 ज्यों का त्यों रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा बाबू, 2 ज्यों का त्यों रहेगा, cos का हो जाएगा sin 2x अपॉन, जानते हो बचा हुआ पार्ट्स के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करते हैं, फिर एक 1/2 का हो जाएगा x/2, इसको क्या हो जाएगा बाबू cos का sin 4x अपॉन, नीचे आ जाएगा 4, तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा आपको। अब यहाँ से ध्यान दीजिए इन दोनों को बाबू जोड़ दो, 1/4 बाहर रखो आप, तो देखोगे जोड़ोगे तो 2 एकम 2, अब एक 3 यानी 3x बट्टा में 2 आ जाएगा बाबू, -2 sin 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो आप, है ना, फिर बचेगा यहाँ पर आपको क्या बचेगा, तो देख लो यहाँ sin 4x अपॉन 8 प्लस c दे दो, ये दिमाग में रखिएगा, आप 4 से मल्टीप्लाई करो या नहीं करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिर से एक बार देखो आप, यानी sin के पावर 4 को आपने देखा, तो देखा बाबू क्या था sin के पावर 4, तो हमने कहा sin या cos पावर टू दी पावर है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पावर टू दी पावर लिखना है sin cos इवन पावर में, तो लिख दिए sin के पावर sin, यहाँ देखा बाबू sin स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x अपॉन 2 हो गया, लिख दिया बाबू, यहाँ से देखा कि a - b के होल स्क्वायर, तो देख दिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर देखिए a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से देखा बाबू कि फिर से यहाँ फॉर्मूला आ गया cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 + cos 2x अपॉन 2, तो देखिए यहाँ से 1 + cos 2x एंगल का 2 है, तो 2 दूनी का 4 हो गया, बटा में 2 तो फॉर्मूला का रहेगा। अब बाई पार्ट्स कर दिया बाबू, इसको सेम लिख दिया, ऐसे भी सेम है मेरा, इसको 1/2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से इंटीग्रेशन 1/4 बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में x हो गया बाबू, 2 cos का साइन होता है फॉर्मूला sin 2x, यहाँ ध्यान रखना डिफरेंशिएशन, बात को गौर करोगे यहाँ पर कि शेष रिमाइंडर जो भी भाग बचेगा बाबू उसके डिफरेंशिएशन से आप डिवाइड करोगे, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, यहाँ देखिए 1/2 का x/2 हो गया। अब देख लो यहाँ पर sin 4x था, यानी cos 4x का क्या 1/2 तो था, cos का sin 4x लिख दिया, इसका 4 बचेगा, तो 4 दूनी का 8 लिखा गया। अब देखिए कि ये दोनों वेरिएबल में था बाबू, इन दोनों को सोल्व कर दिए, प्लस में था, तो 2 एक कम 2, एक यहाँ है, तो 3x/2, बाकी को सेम लिख दिए हैं। तो देखो आप जिस तरह साइन बना उसी तरह आपका कॉस बन जाएगा, तो ये दिमाग में रखना है कि जिस तरह साइन पावर टू दी पावर कॉस को भी लिखना है, आंसर सेम आएगा, प्लस माइनस केवल चेंज होगा। देखिए अब इसके बाद आप tan को देख लो, tan में क्या करोगे बाबू, तो tan देखो tan के पावर 4x dx, ये जब डिफिनिट लगेगा तो 5 मार्क्स में भी एक बार पूछा गया था बाबू, ध्यान रखोगे, तो डिफिनिट लगेगा तब, अभी तो आप इनडिफिनिट बना रहे हो, तो हमने कहा था याद रखिएगा साइन और कॉस पावर इवन में रहेगा बाबू, तो पावर टू दी पावर लिखेगा, लेकिन tan और cot जब इवन पावर में रहेगा तो मल्टीप्लाई में लिखेगा, आप इस बात पर गौर कीजिएगा ध्यान दे करके। फिर से साइन और कॉस जब इवन पावर में आएगा बाबू तो पावर टू दी पावर लिखेगा, और जब आप देखोगे tan और cot sec और cosec नहीं आ सकता है क्योंकि लोग का फॉर्मूला पर ही डिसाइड हो जाएगा, तो tan और cot आ जाएगा बाबू, तो यहाँ से आप क्या करोगे, तो tan और cot, tan को मल्टीप्लाई में लिखना है, अब एक tan को आप मल्टीप्लाई में तो चेंज करो, tan प्लस का फॉर्मूला लगाओ बाबू, आइडेंटिटी लगाओ, tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस 1, और ये tan स्क्वायर जो का तीर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो sec स्क्वायर x, फिर हो जाएगा tan स्क्वायर x, dx से भी मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन बाबू 1 गुने tan, tan स्क्वायर x dx।
अब यहाँ से ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो इसमें आप डिसाइड करो, हमने कहा जब तक आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तब तक डिसाइड नहीं हो पाएगा। तो अब इसको डिसाइड करो, क्या लेट करोगे, तो tan लेट कर लेते x यानी कि z हो जाएगा। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x ये हो जाएगा dz बट्टा dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो dx इक्वल टू dz बट्टा में sec स्क्वायर x। अब देख लो बाबू क्वेश्चन उतारो, sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x dx हो जाएगा। अब पुट कीजिए, आप sec स्क्वायर को छोड़ दो, tan के जगह आपने z लेट किया था, dx के जगह लाया है dz बट्टा में sec स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। आप इसको छोड़ दो क्योंकि इसमें z बैठाने की जरूरत नहीं, इस पार्ट्स में आपने लेट नहीं किया है। सेक यानी जेड क्यू का इसका हो जाएगा जेड स्क्वायर का 3/3 माइनस tan स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता है tan x माइनस एक्स प्लस सी। अब यहाँ बैठा दीजिए, आपने लेट किया क्या था बाबू, यानी आपने लेट किया था tan, गुना करो इसको मल्टीप्लाई कर दो बाबू, माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सी। ये दिमाग में रखोगे ध्यान दे करके, फिर से एक बार देख लो। ये बात को याद रखना कि जब साइन और कॉस आएगा इवन पावर में तो पावर टू दी पावर लिखिएगा, अगर tan और cot आ गया तो मल्टीप्लाई में लिखोगे। तो देखो tan को हमने बनाया तो लिखा हुआ वो tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, किसी एक पार्ट्स को आप चेंज कर दो तो चेंज कर दे दिए आइडेंटिटी से बाबू, तो tan स्क्वायर बराबर आ गया sec स्क्वायर माइनस 1। यहाँ tan को बाबू मल्टीप्लाई कर दिए sec स्क्वायर से, तो tan गुने sec स्क्वायर इंटू tan हो गया, फिर माइनस बाबू dx से भी मल्टीप्लाई किए हैं 1 इंटीग्रेशन बाबू इसमें गुना किए tan स्क्वायर x dx हो गया। अब देखा इसका तो फॉर्मूला हमें पता था, ये डिसाइड हो पाएगा डिफरेंशिएशन से। आप क्या लेट करते हैं, तो लेट देखे sec को लेट करेंगे तो कभी tan आने वाला स्क्वायर में नहीं है, तो देखिए tan को लेट कर लेते हैं तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने tan का डिफरेंशिएशन किए sec स्क्वायर हो जाएगा, z को किए dz बट्टा में dx, क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि हमेशा हमें dx का वैल्यू चाहिए, dx इक्वल टू आ गया dz बट्टा में sec स्क्वायर। फिर से क्वेश्चन यहाँ पर उतारा गया, अब इस पार्ट्स को उतार लिए, देखें sec स्क्वायर सेम था, tan स्क्वायर को क्या माने थे बाबू, z माना था, हमने z लिख दिया, और स्क्वायर था तो स्क्वायर, dx के जगह वैल्यू आपने क्या लाया था dz बट्टा sec स्क्वायर, dz बट्टा sec स्क्वायर, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल, देखे फॉर्मूला पावर वाला लगेगा बाबू, 2 और 1 3 तो नीचे भी 3 होगा, tan स्क्वायर का फॉर्मूला पता था हम लोगों को tan x माइनस एक्स होता है, लिख दिए। अब इसके बाद z की जगह आपने देखो लेट किया था tan x, पुट कर दिए tan x का क्यूब फिर बट्टा में 3, माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस tan x माइनस माइनस प्लस tan x हो गया। तो ये दिमाग में रखोगे। और इवेन का पार्ट्स अपने देखा बाबू, cot इसी तरह बनेगा, अगर एंगल चेंज होता तो एंगल लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए इवन पावर, नेक्स्ट देखोगे बाबू ऑड पावर ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऑड पावर में आपको मेन यही डिसाइड कर पाता है बोर्ड एग्जाम में बाबू कि ऑड पावर ऑफ इंटीग्रेशन आप कैसे बना पाओगे। तो देखिए ऑड पावर ऑफ इंटीग्रेशन में फार्मूला क्या लगेगा आपको, तो डिसाइड करना है कि ये सब आइडेंटिटी 10 क्लास का लगता है बाबू ऑड पावर में, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। दूसरा लगेगा बाबू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट तीसरा लगेगा बाबू tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। नेक्स्ट 4 लगेगा कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखिए आइडेंटिटी आपको 10 क्लास का पता ही, दिमाग में देखिए विद्यार्थी सामने जब आ जाता है आपके तो आपको पता ही नहीं चल पाता है कि आप ऑड पावर लगाओगे कि इवन पावर लगाओगे। तो यही डिसाइड आपको करना है, दिमाग में रखना, अलग अलग पढ़ लोगे कि इवन पावर में हमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो इवन पावर में आपने देखा क्या लगेगा, तो लगा साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और कॉस स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। लेकिन ऑड पावर में देखोगे क्या लग सकता है, ये जब डिसाइड कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में
कोई भी एग्जाम हो उसमें दिक्कत नहीं होगा। आप डिसाइड कर लोगे कि ऑड पावर में कौन सी फार्मूला, तो देख लो ऑड पावर के लिए अब ये दिमाग में लगाना है कि ऑड पावर किस तरह बनेगा हमारा। तो ये दिमाग में रखोगे कि इवन पावर के लिए किस तरह डिसाइडेड है और ऑड पावर के लिए किस तरह है। तो हम लोगों ने इवन के लिए तो देख लिया, जब भी पार्ट्स उसमें चेंज हो सकता है एंगल, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो अभी ऑड पावर में बहुत कंडीशन हो सकता है बाप, तो आपको याद रखना है कि ऑड पावर में जब आप तोड़ोगे उसको तो दिमाग में रखोगे कि एक ऑड होना चाहिए एक इवन, और इवन जो होना चाहिए उसका पावर यानी 2 ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और ऑड में जब तोड़िएगा तो पावर 1 आना चाहिए, ये दिमाग में बैठा लोगे। जब ऑड और इवन वाले क्वेश्चन को आप तोड़ोगे तो डिसाइड हमेशा रखना कि एक पावर ऑड में होना चाहिए बाबू, एक इवन में होना चाहिए। जैसे ले लो क्वेश्चन sin 4x इंटू कॉस qx dx, आप इसको कैसे निकालोगे आप। तो अगर एक क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया आप, तो आप डिसाइड करो आप कैसे बनाओगे आप। अब दिमाग में आपको होना चाहिए अरे यार ये तो एक इवन हो गया एक ऑड हो गया, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा इवन को अलग और ऑड को अलग, तो आपको मन में एक होना चाहिए दिमाग में कि क्या किया जाए। तो दिमाग में ये होना चाहिए कि पहले मैं इवन से तो आएगा नहीं कि ऑड कैंसिल नहीं होगा, अगर साइन को लेट करते हैं तो कॉस क्यू कभी कैंसिल होने वाला नहीं है, अगर कॉस को लेट करते हैं तो साइन 4 कैंसिल नहीं होगा। तो आपको दिमाग में बैठना चाहिए अरे ये तो सीधा सी लग रहा है कि ऑड पावर वाला क्वेश्चन है, तो आप ऑड को चेंज कर दो। हमने कहा ऑड को चेंज कैसे करोगे, तो एक ऑड पावर 1 रखना और एक इवन पावर 2 रखना, बाकी आपको आप छोड़ दो एक को, तो साइन इसको आप और छोड़ दो आप इसको चेंज करो, तो क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स। देख लो ये चेंज करने के लिए हम लोग बता रहे हैं, जितना भी आप पावर बड़ा हो उससे कोई टेंशन नहीं है। आप दिमाग में रखना पहले मेरा इवन पावर 2 टूटना चाहिए ऑड का, और एक ऑड का एक ही टूटना चाहिए। अब यहां से देखोगे तो आपको अब ही पता नहीं चल रहा है कि क्या किया जाए, तो लिख दो। हमने कहा क्या, जो तोड़ोगे इवन और ऑड को तो ऑड का हमेशा फार्मूला इस्तेमाल करना, वो भी किसमें, सॉरी इवन का, ऑड का नहीं, इवन का हमेशा फार्मूला इस्तेमाल करना, वो भी किसमें बाबू, तो देख लो 10 क्लास के आइडेंटिटी याद रहना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है 10 में आप जितना अच्छा से ट्रिगो पढ़ोगे उतना ही आगे काम देगा आपको, तो ये दिमाग में रखना। आप यहां से क्या करोगे, इसको फार्मूला लगाओ, तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स सेम हो जाएगा। अब तो यहां से डिसाइड हो रहा है कि बन जाएगा, क्योंकि कॉस लेट करेंगे तो इतना सारा साइन कटने वाला नहीं है, लेकिन साइन को लेट करेंगे तो कॉस हमारा कट जाएगा। तो आप यहां से लेट कर लो साइन एक्स इक्वल टू जेड, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा dz बट्टा में dx। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई dx इक्वल टू dz बट्टा में cos x निकाल लो आप। अब क्वेश्चन को आप उतारो, क्या था, तो यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए, 1 माइनस जेड स्क्वायर cos x सेम रह जाएगा, dx के जगह dz बट्टा में cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप, पावर है ना, इसको मल्टीप्लाई में पावर जुट जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए आप यहाँ से, तो 4 और 1 5 बट्टा में 5, यहाँ 6 और 1 7 बट्टा में 7 प्लस सी। अब जेड का वैल्यू आप पुट कर दो, क्या लेट किया था आपने, साइन लेट किया था, साइन के पावर 5 अपॉन 5 माइनस साइन के पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। अब देखिए ध्यान दे करके यहाँ से आप फिर से एक बार डिसाइड कर लोगे इस बात को कि आपको ये याद होना चाहिए कि आप ऑड पावर में कौन सी फार्मूला लगाओगे और इवन पावर में कौन सी फार्मूला लगाओगे। जब ये आपके अंदर डिसाइडेड हो गया तो आपसे इंटीग्रेशन कभी बचने वाला नहीं है। तो हमने बार बार कहा कि 10 क्लास ये सबसे मोस्ट VVI है बाबू ट्रिग्नोमेट्री में, और 10 क्लास का एडवांस देख लिया तो और आसान लगेगा आपको ये चीज। तो ये दिमाग में रखना, हम लोगों ने तोड़ा क्या बाबू, देखो यहाँ पर इसको छोड़ दिया, देखा ये ऑड बेस क्वेश्चन है, इवन को तोड़ने से कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं था, तो हम लोगों ने देखा ऑड बेस क्वेश्चन है बाबू, ऑड था, इसको हमने एक इवन और एक ऑड में, ऑड हमेशा पावर 1 ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। इवन पावर 2 रखोगे मैक्सिमम रहता तो इसी को ऊपर देते
है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, इसको छोड़ दिया, इसको फार्मूला, क्योंकि जैसे ही चेंज करोगे ऑड को इवन में, इवन का फार्मूला लगाओगे, ऑड को छोड़ देना। अब यहाँ से देखा कॉस स्क्वायर को लिखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन को लेट कर लिया जेड बाबू, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, इधर dz बट्टा dx, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dx का वैल्यू हमें चाहिए, dx निकाल लिए। देखो यहाँ पर बाबू साइन को लेट किया था तो साइन के जगह जेड बैठा दिए, पावर 4 तो 4, 1 माइनस, यहाँ पर भी साइन था जेड स्क्वायर, बाकी dx के जगह dz बट्टा कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल। अब देखा इसको मल्टीप्लाई कर दिया बाबू, इतना आया, फिर इंटीग्रेशन जानते हो पावर का कर दिए और वैल्यू पुट कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, इस बात को आपको दिमाग में होना चाहिए कि ऑड पावर इंटीग्रेशन कैसे बनेगा आप, और इवन पावर इंटीग्रेशन कैसे बनेगा। cos के पावर 3/5 इंटू साइन क्यूब एक्स, ये आपका फार्मूला है। तो आप डिसाइड करो आपकी ऑड पावर वाले पर आप हैं कि इवन पावर पर है, तो आप ऑड पावर है। अब इसको तो आप नहीं तोड़ सकते हो भाई, कि क्या तोड़ सकते हो, यहाँ से तो डिसाइड कर रहे हैं आप कि क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा, cos के पावर 3/5 छोड़ दो, आप इसको चेंज करो, एक इवन में रखो और एक ऑड में रखो, आप ध्यान रखना। अब यहाँ से आपको करना क्या है, cos के पावर 3/5 इवन वाले को तोड़ लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स। अब यहाँ से आप क्या करोगे, तो सीधा सी देख रहा है कि लेट कर लेते हैं कॉस को, कॉस एक्स बराबर जेड, तो कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स डीजेड बट्टा डीएक्स, डीएक्स इक्वल टू डीजेड बट्टा माइनस साइन एक्स। अब यहाँ से आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन को तो यहाँ जेड बैठा 3/5 हो जाएगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू साइन एक्स छोड़ दो आप, इंटू डीजेड बट्टा में माइनस साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल। अब देखिए मल्टीप्लाई, माइनस को बाहर कर लीजिए आप, है ना, मल्टीप्लाई किया जाए तो ये सेम हो जाएगा जेड का पावर 3/5, इसमें करोगे बाबू तो देख लो 5 दूनी के 10 और 3 13 हो जाएगा बाबू, यानी कि 13/5 आएगा dz, क्योंकि जोड़ना था बाबू गुना में, तो देख लीजिए जोड़ते तो हो जाता 5 दूनी के 10 और 3 13। अब यहाँ से इंटीग्रेशन कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, जेड के पावर 8/5, तो नीचे भी हो जाएगा 8/5 माइनस जेड के पावर 18/5 हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा 18/5 प्लस सी माइनस बाबू इसको ऊपर ले जाइए 5/8 हो जाएगा, जेड की जगह आपने क्या लेट किया था cos x के पावर 8/5 माइनस बाबू cos x के पावर 18/5 हो जाएगा, और ये भी 5/18 हो जाएगा। अब इसमें से आप कॉमन निकाल लो आप, 5 अपॉन कितना 2 कॉमन हो जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो 1/4 cos के पावर हो जाएगा 8/5 माइनस 1/9 cos का पावर हो जाएगा 18/5, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये दिमाग में रखिएगा, आपकी ऑड हो या इवन हो, आपको डिसाइड करना है पावर कि ऑड पावर या इवन पावर आप कैसे बना सकते हो उसको, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लो, अब देखिए यहाँ पर दोनों क्यूब आ गया, अब इसको फार्मूला से जाओगे तो अलग हो जाता है बाबू, लेकिन आपको पता रहेगा कि ऑड पावर पर है या इवन पावर पर है, तो आप तुरंत डिसाइड कर सकते हैं इसको कैसे बनाना है। अब इसमें कोई बोलेगा भाई किसी को चेंज करो, आपको बन ही जाएगा, साइन के चेंज करो या कॉस को चेंज करो या कॉस को चेंज करो या साइन को चेंज करो, आपको यही डिसाइड करना है। तो आप किसी को चेंज कर लीजिए, साइन को चेंज कर लीजिए या कॉस को। तो अगर आप साइन को चेंज कर छोड़ देते हैं
तो बाबू ध्यान रखना कॉस को चेंज कर लीजिए, स्क्वायर इंटू हो जाएगा एक्स बाबू। तो ध्यान दोगे अब यहाँ से साइन क्यू एक्स सेम रह जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ से देख लो लेट क्या करोगे, साइन एक्स इक्वल टू जेड, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा बाबू, डी जेड बट्टा में डी एक्स। यहाँ से अब डी एक्स निकाल लो, dz बट्टा में हो जाएगा cos x। अब क्वेश्चन उतारिए आप उसमें पुट कर दीजिए क्या है, तो देख लो यहाँ पर जेड क्यू हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस एक्स डी एक्स के जगह dz बट्टा में cos x हो जाएगा, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जेड क्यू माइनस जेड के पावर 5 dz। अब इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा, जेड के पावर 4/4 जेड के पावर 5/5 प्लस सी, यहाँ बैठा दीजिए, आपने लेट क्या किया था साइन एक्स के पावर 4/4 माइनस साइन एक्स के पावर 5/5 प्लस सी। अब देख लो बाबू इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं क्वेश्चन, अगर मान लो ले लेते हैं साइन के पावर 7x इंटू कॉस क्यूब एक्स, आप कैसे डिसाइड करोगे? आप तो बड़ा पावर वाला को नहीं छोटा वाला को आप चेंज कर लेना, बन जाएगा अपने आप, तुरंत छोटा वाला को देखना, छोटे ऑड वाले को तुरंत ही चेंज कर लोगे। हमेशा देखना बड़े पावर वाला को चेंज करने में टाइम लगेगा, आप छोटे पावर को तुरंत चेंज करो, सोल्व कर देना इसको ऑड पावर। तो अब ध्यान दीजिएगा, आपने इंटीग्रेशन का जो भी पार्ट्स अभी तक देखा आप, यानी जनरल फॉर्म देखा, फार्मूला देखा आपने, दूसरा देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही एक पार्ट्स है बाबू इसका, यानी ऑड एंड इवन पावर ऑफ इंटीग्रेशन। जब ऑड और इवन आप डिसाइड कर लेते हैं तो आपको मल्टीपल ऑफ इंटीग्रेशन दिखना होता है, जो कि 2-3 टर्म मल्टीपल में रहता है बाबू, 2 या 3, ये सब हमेशा देखोगे। ऑड पावर ऑफ इंटीग्रेशन बोर्ड में देखोगे तो एक न तो एक जरूर ही आता है 2 मार्क्स, यानी ऑड। अब देखिए इसके बाद हम लोग जब बेसिकली इसके चारों पार्ट्स पढ़ेंगे, यानी ऑड इवन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सम, स्पेशल इंटीग्रेशन, पार्शियल फ्रैक्शन, जब पढ़ने के बाद डिफिनिट में जाएंगे तो उससे पहले हम लोग एक पूरे देखेंगे वीडियो को जो जेई का रहेगा, आपको आसान लगेगा एकदम कि नहीं मेरा जब पार्ट्स खत्म हो गया अलग अलग पार्ट्स सभी, तो जेई का क्वेश्चन कितना आसान लगेगा आपको बनाने में। तो ये दिमाग में आप बैठा लोगे कि ऑड पावर ऑफ इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद हम लोग ये दिमाग में रखेंगे, इसके बाद 2-3 पार्ट्स और है, यानी इंडेफिनिट पूरा सोल्व करेंगे। जब इंडेफिनिट पूरा सोल्व करेंगे तो हम लोग जेई का क्वेश्चन देखेंगे कि क्या हम लोगों से बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। एकदम डिसाइडेड है बाबू, जब आपके दिमाग में फार्मूला के साथ साथ रेंज और डोमेन रहेगा, कैसे निकलता है एक बार बता देंगे ग्राफ बना करके हम बोर्ड पर कि रेंज और डोमेन किसी को आप कैसे बता सकते हो, बिलोंग कैसे करेगा आपको, तो आप डिसाइड कर लोगे कि यार इंटीग्रेशन तो आसान लगा जाएगी, ये दिमाग में आपको बैठना चाहिए। तो देखो आपने ऑड और इवन पावर देखा बाबू, यहाँ पर अगले हम लोग पार्ट्स देखेंगे मल्टीपल ऑफ इंटीग्रेशन। मल्टीपल दिखने के बाद आएगा हम लोगों को यानी सम स्पेशल, उसके बाद आपको आएगा उसी में सम स्पेशल रूल में आ जाएगा बाबू आपको परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद पार्शियल आओगे, पार्शियल के बाद कहता है पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन का एक कहता है हाईलाइट भाग है, यहाँ से फिर इंडेफिनिट एंड हो जाता है हम लोग को। उसके बाद हम लोगों को स्टार्ट होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन ये 4 पार्ट्स आप ध्यान से दोगे, एकदम ध्यान दे लोगे एक बार, तो आपको पता चलेगा कि जेई के लिए बहुत आसान हो गया है मेरा इंटीग्रेशन। अगर नहीं पता चलेगा तो फिर वहां पॉसिबल नहीं है, आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि ये ऑड से पावर ऑड फार्मूला लगाएं कि इवन लगाएं कि नहीं लगेगा यहाँ पर कौन सी फार्मूला, तो ये आपको ध्यान देना है। जैसे एक फार्मूला देख लीजिए आप लोग, यानी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीग्रेशन में कहोगे बाबू, तो परफेक्ट स्क्वायर में इंटीग्रेशन क्या करता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप लोग को तो एक एक याद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको लगाओगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या बात है ना, देखोगे अरे यार तो हमरा याद है a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो भाई नहीं गलत ना हो गया परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीग्रेशन। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीग्रेशन कहता है नहीं नहीं ये तो गलती हो जाएगा, इस बार नहीं लगेगा हम लोग को।
हटा दो इस फॉर्मूला को, यहाँ पर क्या लगेगा भाई, तो क्या देख ले हटा करके क्या करेगा, तो ए स्क्वायर 2ab और यहाँ हो जाएगा -2ab। अब कितना को मन में चल रहा होगा, बी स्क्वायर कहाँ चला गया, तो जब देखना जब आएगा परफेक्ट स्क्वायर क्वेश्चन को ना, तो पता चलेगा बी स्क्वायर कहाँ चला गया है। तो दिमाग में बैठा लोगे कि भाई यहाँ पर ये नहीं सोचना अरे बी स्क्वायर तो होना चाहिए, बी स्क्वायर नहीं डिसाइड कर पाता है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीग्रेशन कि यहाँ पर कौन सी पार्ट से आपको आएगा। लेकिन आप दिमाग लगाना, यहाँ से भी सोचो मत ये तो गलत है बी स्क्वायर ना, अरे गलत नहीं है, जब आप देखोगे कल क्या वीडियो में तो पता चलेगा नहीं ये सही था फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि प्लस बी स्क्वायर डिसाइड करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये दिमाग में आप रखोगे तभी बन पाएगा, नहीं तो अब देखो ऑड इवन में क्या हुआ, अलग अलग आपने देखा ऑड इवन में, तो आपको पता चला अरे यार इस तरह बनेगा। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगले वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये दोनों फार्मूला का क्या कहानी है। लेकिन आप मल्टीपल देखने के बाद पता चलेगा कि ये दोनों फार्मूला क्यों लिखा जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है।